तिजारा के अंदर चुनावी सभा के दौरान जब मंच पर बाबा बालकनाथ और जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी साहब वो भी विराजमान थे, तो वहाँ संदीप दाइमा द्वारा मंच के ऊपर से यह बोलना, वो भी आचार संहिता लगी हुई है, चुनाव आयोग कुछ कर नहीं रहा है, इस दौरान इस बीच में ये बोलना कि जो गुरुद्वारे बने हुए हैं वो हमारे लिए नासूर हैं और हम उनको उखाड़ फेंकेंगे, यह मंच पर बोला गया है। और उसके बाद संदीप दाइमा द्वारा जब माफ़ी मांगी गई तो माफ़ी के दौरान उन्होंने बोला कि भूल वंश हमने गुरुद्वारा बोल दिया है, बोलना था मस्जिद और मदरसे। देखो, एक माफ़ी मांगने का तरीका इस लोकतांत्रिक देश में ऐसा लग रहा है कि लोकतांत्रिक संस्थाएं जो यहाँ मर चुकी है और चुनाव आयोग मोदी का खिलौना बन चुका है, इसलिए ऐसे लोग ऐसे बोल रहे हैं। इससे सिख समाज और जो मुस्लिम समाज है, इनकी जो धार्मिक आस्थाएं हैं आहत हुई है। इसके विरोध में आज हम राष्ट्रपति को कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन देने कलेक्टेड हनुमानगढ़ आए हुए हैं कि ऐसे लोगों पर केस दर्ज कर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग के बहाने से हम देख रहे हैं कभी कोई किसान फसल बेच के कोई लाख 2 लाख रुपए उसकी जेब में उसको पकड़ लिया जाता है, कोई डीजल लेकर आता है उसको पकड़ लिया जाता है। लेकिन जो लोग इस देश का माहौल ख़राब करने पर तुले हुए हैं, जो धर्म और जाति का भेदभाव करके आपस में हमें लड़ाना चाहते हैं, उन पर आज तक 1 तारीख की ये घटना है, आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। और योगी और ये बालकनाथ जो ढोंगी है, जो आज भगवा के अंदर ढोंगी छिपे हुए हैं, इनके द्वारा अभी तक खेद व्यक्त न करना बड़ा ही दुखद इस देश की घटना है। हमारी मांग है कि इन लोगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। तिजारा के अंदर जो जनसभा में, बालकनाथ जी की जनसभा में पूर्व प्रत्याशी संदीप दाइमा के द्वारा सिखों और मुसलमानों के लिए और जो ये मदरसे बना रहे हैं और जो गुरुद्वारा साहिब जो बन रहे हैं, उन्होंने बोला ये आने वाले समय में अपने लिए नासूर हैं। इसके कारण हनुमानगढ़ में मुस्लिम समाज और सिख समाज में बहुत ज़्यादा मात्रा में रोष है और इस रोष स्वरूप हमने आज कलेक्टर साहिबा को और एसपी साहब को अपना मांग पत्र दिया है कि चुनाव आयोग की तरफ से इन पर उचित कार्रवाई की जाए, नहीं तो हनुमानगढ़ में माहौल ख़राब हो सकता है। आपसी भाईचारा कायम रहे, इसके लिए इनके ऊपर आवश्यक कार्रवाई की जाए। आप भी एफआईआर दर्ज कराने की बात कर रहे थे, क्या जी, मैंने अपनी पर्सनल तौर से, क्योंकि एक सिख होने के नाते मेरी भावनाओं को बहुत आहत पहुंचा है, जो कि इन्होंने बोला भी जो ये गुरुद्वारा साहिब बन रहे हैं आने वाले समय में और ये आने वाले टाइम में एक नासूर पैदा होंगे, और इस बाबत मैंने योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ और बाबा बालकनाथ जी के खिलाफ और संदीप दाइमा के खिलाफ अपनी एफआईआर दर्ज हमारे सदर थाना में दर्ज कराएंगे। नवंबर को तिजारा में जो जनसभा की थी बीजेपी की, जिसमें योगी आदित्यनाथ और बाबा बालकनाथ वहाँ से प्रत्याशी हैं, वहाँ से पूर्व प्रत्याशी जो संदीप दाइमा है, उसने मुस्लिम समाज और सिख समाज के खिलाफ जो बयान दिया है कि गुरुद्वारे और मदरसे मस्जिद ये नासूर है हमारे लिए। नासूर का मतलब होता है जख्म। इसका मतलब हम जख्म है देश के अंदर। देश हमारा लोकतंत्र है और धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष देश में सबको साथ में रहने का हक है, और ये संवैधानिक संस्थाएं जो चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता लगी है उसके अंदर ये कह रहे हैं कि नासूर है, कि जख्म है मुसलमान और सिख। तो इसलिए हम सारे आज इकट्ठे हुए यहाँ पे जिला कलेक्टर पर ज्ञापन देंगे और हम हमारे समाज की तरफ से बीजेपी का बायकॉट कर रहे हैं।